गायब चिट्ठी। अर्जुन 12वीं क्लास का एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था। उसे हमेशा चीजें नोट करना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पसंद था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो देखा कि उसके टेबल पर एक पुराना लिफाफा रखा है, बिना नाम के, बिना स्टैम्प के। उसने उठाकर देखा, बस एक लाइन लिखी थी, सच को ढूंढो लेकिन देर मत करना। अर्जुन चौंक गया। उसके घर में तो कोई डाक नहीं डालता था और दरवाजा भी अंदर से बंद था। उसने लिफाफा पापा को दिखाया, पर उन्होंने हंसते हुए कहा, किसी का मजाक होगा। पर अर्जुन के दिमाग में सवाल घूमता रहा, सच क्या? और कौन चाहता है कि मैं उसे ढूंढूं? अगले दिन जब वह स्कूल गया तो उसकी बेंच पर वही जैसी एक और चिट्ठी मिली। इस बार लिखा था, लाल बक्सा देखो, जवाब वही है। अर्जुन सोच में पड़ गया। स्कूल की प्रयोगशाला में एक पुराना लाल बक्सा रखा था, जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वह तुरंत वहां गया। बक्से में धूल और पुरानी कॉपियां पड़ी थीं, लेकिन नीचे उसे कुछ और मिला। एक छोटी डायरी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सच तुम्हारे सामने है। डायरी पढ़कर अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डायरी उसके पापा की कॉलेज लाइफ की थी। उसमें लिखा था कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त मयंक को एक झूठे केस में फंसा दिया था ताकि खुद स्कॉलरशिप जीत सकें। मयंक शहर छोड़कर चला गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन के हाथ कांप गए। अब उसे समझ आया कि ये चिट्ठियां कोई मजाक नहीं थीं। उसे एहसास हुआ कि कोई चाहता है उसके पापा अपनी गलती स्वीकार करें। अर्जुन ने डायरी अपने पापा के कमरे में जाकर रख दी और कुछ नहीं कहा। रात को पापा के कमरे से रोने की आवाज आई। सुबह जब अर्जुन उठा तो देखा टेबल पर एक नई चिट्ठी रखी थी। इस बार लिखने वाला कोई और नहीं था, उसके पापा थे। चिट्ठी में लिखा था, धन्यवाद अर्जुन, मेरे अतीत को उजागर करने के लिए। कभी कभी सच्चाई को बाहर लाने के लिए एक निर्दोष को रास्ता दिखाना पड़ता है। अब मैं मयंक से माफी मांगने जा रहा हूं। अर्जुन ने लिफाफा मोड़ा और मुस्कुराया। अब सब समझ आ गया था। पहली चिट्ठी पापा ने ही खुद को भेजी थी ताकि वे अपने भीतर के अपराध बोध को मिटा सकें। लेकिन उसे पहुंचाने वाला और ढूंढने वाला बना उनका ही बेटा अर्जुन। सीख है, सच कभी छिपता नहीं, बस वक्त का इंतजार करता है। कभी कभी सस्पेंस जिंदगी में इसलिए आता है ताकि हमें अपने ही अतीत का आईना दिखा सके।